हेलो फ्रेंड, मेरा नाम महेश कुमार यादव है और स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो इसके पहले दो वीडियो में हम लोगों ने देखा कि क्लास 11th का रिलेशन क्या था। हमने ये थोड़ा सा रिवाइज किया। उसके बाद हम लोगों ने इन दो वीडियो में ये देखा टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होते हैं। रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं, जैसे आपका रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस। इतने जो रिलेशन थे मैंने वो बहुत सारे देखे हुए। आज हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक एंड इक्विवेलेंस रिलेशन में हम लोग क्या करेंगे, कुछ इसमें क्वेश्चन जरूर कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि बिना क्वेश्चन के आपको ये सारे टॉपिक समझ में आएंगे नहीं। अगर आपको ये सब क्वेश्चन लगाने आ रहा है, समझ में आ रहा है, जो कि हम लोग बेसिक डिफिनेशन का ही यूज करके करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट है, थ्री रिलेशंस R1, R2 एंड R3 आर डिफाइंड ऑन अ सेट ए। ये आपका सेट दिया है ABC एच फॉलो। ठीक है, R1, R2, R3 आपको सेट दिए हुए हैं तीनों। ठीक है, जो कि आपके रिलेशन है। फाइंड वेदर ईच ऑफ R1, R2 एंड R3 आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हमें बताना है इसमें R1, R2, R3 में कौन सा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है, या कौन कौन से क्या क्या है, हमें यही बताना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। तो सेट हमें ये A1 दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला करते हैं, पहला रिलेशन। ठीक है, तो अगर हमें फर्स्ट करूं, फर्स्ट वाले में देखिए तीन चेक करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो पहले मैं चेक कर ले रहा हूँ रिफ्लेक्सिव। देखिए अच्छा, रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव में हमें क्या देना पड़ता है, अगर ए बी सी है तो ए से मिलना चाहिए, बी बी से, सी सी से। तो देखिए ए से मिला हुआ है, बी बी से मिला हुआ है, सी से मिला हुआ है। तो हम कहेंगे सिंस ए कामा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी बिलोंग्स टू R1, दिस इंप्लाइज दैट R1 इज रिफ्लेक्सिव। अब दूसरा हम चेक कर लेते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक के लिए हमें चेक करना है, अगर ए बी है तो बी ए हो, ऐसा मतलब उल्टा आप उसका ऑर्डर चेंज करके देखेंगे। अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए, तो बी ए भी देखिए है। ए सी है तो सी ए होना चाहिए। ठीक है, सॉरी हमें R1 में चेक करना है ना। तो R1 देखिए ए है, ऐसे देखिए ए बी है, बी ए है कि नहीं देखते हैं। बी 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 ए तो है नहीं, तो हम कहेंगे सिंस ए बी बिलोंग्स टू R1 बट बी ए नॉट बिलोंग्स टू R1, दिस implies that R1 is not symmetric। अब हमें एक और चेक कर लेंगे ट्रांजिटिव R1 के लिए। ट्रांजिटिव मतलब ए बी से जाए, बी सी से जाए, तो ए सी में भी होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ए का रिलेशन देखिए बी से है, और बी का रिलेशन सी से है, तो ए सी तो है, ये चलिए सही बात है, ए सी है। यहाँ देखिए ए का रिलेशन सी से है और सी का रिलेशन बी से है, तो ए बी इसमें होना चाहिए, ए बी भी है। और देखते हैं, देखिए बी का रिलेशन सी से है, सी का रिलेशन ए से है, तो बी ए है इसमें, बी ए तो इसमें नहीं है। तो हम कहेंगे सिंस बी कॉमा सी बिलोंग्स टू R1 एंड सी कॉमा ए बिलोंग्स टू R1 बट बी कॉमा ए नॉट बिलोंग्स टू R1। यहां पर भी R1 होगा। ठीक है, R1, दिस इंप्लाइज दैट R1 इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, हमें बस यही देखना है जो इसको फॉलो ना करे। ठीक है, फॉलो कर गया तो अच्छी बात है, नहीं एक दो उसमें ऐसे देखना पड़ेगा जो इसको फॉलो ना करे। नेक्स्ट देखिए हम लोग इसका सेकंड करते हैं। देखिए ये तो देखिए रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सेकंड वाला देखिए। रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग देखेंगे ए पे आना, तो यहाँ पे हम पहले ही देख ले रहे हैं ए कामा ए इसमें बिलोंग ही नहीं कर रहा है R2 में, तो इसका मतलब ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब अगर हमें देखना हो सिमेट्रिक, सिमेट्रिक ध्यान दीजिए, ए कामा बी एंड बी कॉमा ए, ये दोनों बिलोंग कर रहा है R2 में। देखिए ए कॉमा बी और बी कॉमा ए, ऐसे ए कॉमा सी, सी कॉमा ए दोनों बिलोंग कर रहा है। ए कॉमा सी एंड सी कॉमा ए बिलोंग्स टू R1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। अच्छा हम लोग ट्रांजिटिव देख ले रहे हैं। ट्रांजिटिव देखिए है कि नहीं, देखिए ए कामा बी बिलोंग कर रहा है R2 में एंड
बी कॉमा ए बिलोंग कर रहा है आर टू में, इसका मतलब ये ए कॉमा ए ना, ये फर्स्ट और ये लास्ट, ए कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए आर टू में, लेकिन ऐसा तो है नहीं, इसलिए आपका ट्रांजिटिव नहीं है। थर्ड वाला देखिए क्या कर रहा है, थर्ड वाला देखिए ए कॉमा ए तो है नहीं, बस एक ही चेक ही करना है हमें, तो सिमेट्री रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग देखेंगे क्या, रिफ्लेक्सिव, हम कहेंगे सिंस ए कॉमा ए नॉट बिलोंग्स टू, भाई नॉट बिलोंग टू आर थ्री, इसका मतलब ये आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, हम बी भी दिखा सकते थे, सी भी दिखा सकते थे, ठीक है, तो एक दिखा दिए चाहे तीनों दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमें सिमेट्रिक देखिए दिखाना होगा तो देखिए ए कामा बी है, ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर थ्री में, बट बी कॉमा ए जो है ये बिलोंग नहीं कर रहा है किसमें, आर थ्री में। ठीक है, इसका मतलब ये आपका ट्रांजिटिव सिमेट्रिक नहीं है। नाउ नेक्स्ट देखिए, अब हमें क्या देखना है, ट्रांजिटिव देखना है, ट्रांजिटिव है कि नहीं, चलिए देखते हैं। देखिए इसमें जो है बी कामा सी जो है ये बिलोंग कर रहा है किसमें, आर थ्री में, एंड सी कॉमा ए जो है ये बिलोंग कर रहा है किसमें, आर थ्री में। बट यहाँ पर ध्यान दीजिए बी सी सी ए, तो यहाँ बी ए भी बिलोंग करना चाहिए, बी कॉमा ए ये जो है बिलोंग नहीं कर रहा है आर थ्री में, बी कॉमा है, इसलिए ये आपका ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये थर्ड वाला तो क्या है, नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन टू, सो दैट द रिलेशन आर ऑन सेट कैपिटल आर, ये कैपिटल आर जो है सेट ऑफ रियल नंबर्स है, ठीक है, सब रियल नंबर्स, डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर्स ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, हमें ये दिखाना है। तो ध्यान दीजिए हमें रिलेशन देखिए यही दिया हुआ है, हमें दिखाना है ये ना तो रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है ना ट्रांजिटिव है। तो फर्स्ट अगर हमें रिफ्लेक्सिव दिखाना होगा तो देखिए क्या होगा, अगर हमें रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करना हो तो ध्यान दीजिए हमें सभी रियल नंबर्स के लिए देखना है कि जो ये ट्रू हो। ठीक है, तो हमें पता है रिफ्लेक्सिव मतलब ए कॉमा ए के लिए देखना है, तो ध्यान दीजिए 1/2 बिलोंग्स टू कैपिटल आर, ये है ना, बट 1/2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1/2 स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये है आपका 1/2 और ये आपका आएगा 1/4, ये जो है इससे बड़ा है ये। ठीक है, लेकिन ये कहा है ऐसा कुछ, ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि ये आपका रिलेशन में बिलोंग करेगा नहीं, ये 1/2 कामा 1/2 ये आपका रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि ये इसके प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इस रिलेशन में आएगा ही नहीं। लेकिन आप देखिए क्या करेंगे, रियल नंबर में आप ऐसे एग्जांपल लेंगे जो कि रिफ्लेक्सिव दिखाएगा। ठीक है, तो हमें ऐसा लेना है जो रिफ्लेक्सिव ना हो। अगर देखिए हमें सिमेट्रिक देखना हो तो देखिए सिमेट्रिक है कि नहीं, सिमेट्रिक के लिए देखिए मान लीजिए चलिए ए इक्वल टू हम लोगों ने -1 ले लिया एंड बी इक्वल टू हम लोगों ने ले लिया 3। इसका मतलब देखिए क्या है, ये कह रहा है कि -1, 3। ठीक है, -1, 3 का मतलब क्या है, -1 लेस देन इक्वल टू 3, मतलब क्या है 3 का स्क्वायर 9, तो जाहिर बात है ये से छोटा है, मतलब ये रिलेशन देखिए बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, ये आपका आर में बिलोंग कर रहा है, लेकिन यही अगर लोग 3, -1 कर दें, इसका मतलब क्या होगा, 3 इज लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, तो बताइए ऐसा ऐसा कुछ है नहीं, इसका मतलब ये जो है आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो देखिए -1, 3, 3, 1, -1, 3 बिलोंग कर रहा है, लेकिन 3, -1 बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए आपका ये सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा, इसका अब हम लोग ट्रांजिटिव देख ले रहे हैं, ट्रांजिटिव है कि नहीं, तो ध्यान दीजिए हम लोग अगर कह दें चलिए 2, -3 ले लें एंड -3, चलिए 1 ले लिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए -2 देखिए 2, -3 का मतलब क्या है, 2 इज लेस देन 3 का स्क्वायर मतलब 9, ये तो देखिए बिलोंग कर रहा है यार में, एंड इसका मतलब क्या है कि -3 इज लेस देन 1, ये भी देखिए ट्रू है, तो मतलब ये इसका भी ट्रू होना चाहिए, तो ये 2 इज लेस देन 1 है, ये तो नहीं है, इसका मतलब ये जो 2, 1 होगा ये बिलोंग नहीं करेगा आर में, ये देखिए बिलोंग किया आर में, ये बिलोंग किया आर में, तो 2, 1 बिलोंग करना चाहिए, 2, 1 बिलोंग नहीं कर रहा है क्योंकि 2 इज नॉट लेस देन 1, तो इसीलिए आपका ट्रांजिटिव नहीं है। तो देखिए आपका नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, मतलब ये आपका तीनों ही नहीं है।
नेक्स्ट देखिए, ये आपका देखिए कितना इजी है। लेट आर बी द रिलेशन ऑन अ सेट ऑफ ऑल लाइंस एल इन अ प्लेन डिफाइंड बाई L1 comma L2 belongs to R if and only if L1 L2 is parallel। ठीक है, अगर दोनों क्या हो पैरेलल हो, देन सो दैट R इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन। तो जाहिर सी बात है, चलिए ये जो L है, ये L क्या है आपका, L आपका सेट है ना, सेट ऑफ ऑल लाइंस, या स्ट्रेट लाइन भी हम कर सकते हैं, ठीक है, ऑल लाइंस इन अ प्लेन, ये हो गया, ये आपका प्लेन में। तो हमें पता है अगर हमें रिफ्लेक्सिव चेक करना होगा, रिफ्लेक्सिव के लिए दोनों एक ही लाइन लेना होगा। तो हमें पता है फॉर एनी एल बिलोंग्स टू कैपिटल एल, ठीक है, किसी भी देखिए लाइन के लिए हमें पता है ये लाइन खुद के पैरेलल जरूर होता है। ठीक है, अगर ये लाइन खुद के पैरेलल हो गया, मतलब इसके डिफिनेशन हम लोग देखें रिलेशन से कि एल कामा एल ये बिलोंग कर गया आर में, इसके डिफिनेशन से। ठीक है, तो ये आपका क्या, ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। हमें क्या देखना है अब सिमेट्रिक देखना है। सिमेट्रिक के लिए हमें कहना है फॉर एनी टू लाइन्स L1 कॉमा L2, कोई दो लाइन के लिए हम लोग देखेंगे तो हमें पता है L1 इज पैरेलल टू L2, अगर ये हो, ठीक है, इफ L1 इज पैरेलल टू L2 दिस इंप्लाइज दैट L2 इज पैरेलल टू L1। अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 L1 के पैरेलल होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि L2 कामा L1 बिलोंग्स टू R। ये आपका देखिए डेफिनेशन से हो गया। ठीक है, यहां से देखिए, हम यहां से इसको देखिए, यहां से ऐसे स्टार्ट करना चाहिए था हमें कि जो L1 कॉमा L2 है अगर ये बिलोंग कर गया R में, तो इसका मतलब क्या है, L1 कॉमा L2 अगर बिलोंग कर गया R में, तो इसका मतलब है L1 L2 क्या पैरेलल होंगे। दिस इंप्लाइज दैट L2 L1 के पैरेलल होगा। दिस इंप्लाइज दैट L2 L1 बिलोंग्स टू R। ठीक है, नाउ मतलब ये क्या है, ये आपका सिमेट्रिक है। ऐसे हम लोग देखते हैं ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। ध्यान दीजिए ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो हमें पता है अगर L1 कॉमा L2 ये बिलोंग किया R1 R में, एंड L2 कॉमा L3 ये बिलोंग किया R में, इसका मतलब तो यही है ना कि L1 इज पैरेलल टू L2 एंड L2 इज पैरेलल टू L3। हमें पता है अगर L1 L2 पैरेलल हो, L2 L3 पैरेलल हो, तो L1 जो होगा L3 के पैरेलल तो होगा ही। तो इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब है कि L1 कॉमा L3 ये बिलोंग करेगा किसमें, R में। ठीक है, तो मतलब ये आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है। इसका मतलब क्या है, ये जो आर है आपका, ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये आपका देखिए बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। कह रहा है शो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट ए, ये आपका सेट दिया हुआ है ऐसा, इसमें ऐसे एक्स बिलोंग कर रहे हैं जेड में, सच दैट एक्स जो है आपका 0 से बड़ा है या बराबर है, और 12 से छोटा है बराबर है। मतलब ये आपका जेड का है, जेड आपका है सेट ऑफ इंटीजर्स। तो 0 से लेकर 12 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन से 12 तक आएंगे। फिर इसमें इज गिवन बाय, इसमें देखिए रिलेशन ऐसा डिफाइन किया है कि जो इसमें जो ए कॉमा बी आएंगे, मतलब जो भी इसमें से एलिमेंट आएंगे उनका डिफरेंस लेंगे और उसका मॉडुलस लेंगे तो मल्टीपल ऑफ 4 आएगा। मतलब a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, मतलब a माइनस बी करने पे जो भी आएगा वो 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, ये 4 का क्या है, मल्टीपल है। तो हमें दिखाना है ये जो रिलेशन है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ऑल्सो फाइंड ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन, हमें ऑल ऐसे एलिमेंट फाइंड करना है जो कि वन से क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमें रिलेशन क्या दिया हुआ है, वी हैव, हमें देखिए रिलेशन क्या दिया हुआ है, आर, इसमें ऐसे ऑर्डर पे आ रहे हैं सच दैट मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। इसमें ऐसे ऑर्डर पे आएंगे। तो हमें क्या करना है, अब रिफ्लेक्सिव को चेक करना है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव को हम लोग अब चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हमें पता है फॉर एनी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, फॉर एनी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए वी हैव, ठीक है, जो भी इसमें से ए आएगा तो हमें पता है कि ए में से ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जाहिर बात ये तो 0 ही आएगा ही। और ये क्या है आपका, विच इज मल्टीपल ऑफ 4।
ठीक है। मल्टीपल ऑफ 4 मीन्स ये 4 से डिवाइड होगा, तो देखिए 0 को हम लोग 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट, देखिए अब इसकी प्रॉपर्टी हम लोग आ देंगे रिलेशन की, ए माइनस ए, देखिए रिलेशन ऑफ ए माइनस ए मल्टीपल ऑफ 4 मीन्स ए कॉमा ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर। तो इसका मतलब क्या होगा, ये ए कॉमा ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर, इसका मतलब ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। अब देखते हैं ये सिमेट्रिक है कि नहीं। देखिए सिमेट्रिक नहीं, तो कोई दो एलिमेंट लेंगे, लेट ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। अगर ये आर में बिलोंग कर रहा है इसका मतलब बी कामा ए भी दिखा देगा, आर में बिलोंग कर रहा है इसका मतलब ये सिमेट्रिक हो जाएगा। तो ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, इसका मतलब ये है। अच्छा अगर ये इसका मल्टीपल है 4 का, इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं कि a माइनस बी का जो मॉडुलस होगा ये इक्वल टू 4 लेमडा टाइप, मान लीजिए कुछ होगा, लेमडा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये लेमडा इक्वल टू 1 2 3 कुछ भी हम लोग रख दें, ये मल्टीपल ऑफ 4 आएगा। इसका मतलब ये है मल्टीपल ऑफ 4 मीन्स कि ये 4 से देखिए डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं b माइनस ए इज मल्टीपल ऑफ 4, क्योंकि हम इसमें से अगर माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो मॉडुलस से बाहर आके कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो b माइनस ए का मॉडुलस 4 लेमडा हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे लेमडा बिलोंग्स टू कैपिटल एन तो रहेगा ही। अब ध्यान दीजिए आप, तो b माइनस ए जो है मल्टीपल ऑफ 4 हो गया क्या, इसका मतलब है कि जो b माइनस ए है इज मल्टीपल ऑफ फोर, ये मल्टीपल ऑफ 4 हो गया। तो हम लोग डेफिनेशन से क्या कर सकते हैं, हम लोग ये कर सकते हैं कि ये b कॉमा ए बिलोंग करेगा किसमें, कैपिटल आर में, ये देखिए इसमें बिलोंग कर गया। तो देखिए a कॉमा बी बिलोंग कर गया आर में और b कॉमा ए बिलोंग कर गया आर में, इसका मतलब क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका सिमेट्रिक भी है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ट्रांजिटिविटी चेक करेंगे, देखिए आपका ट्रांजिटिव है कि नहीं। देखिए हम क्या करेंगे, लेट ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, हम लोग ये करेंगे। ठीक है, देखिए ये दोनों आर में बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये अगर आर में बिलोंग कर रहा है इसका मतलब ए माइनस बी इज इक्वल टू 4 लेमडा, एंड इसका मतलब क्या है, बी माइनस सी का मॉडुलस इज इक्वल टू 4 म्यू, इसका मतलब ये है, ये क्या है, फॉर सम म्यू एंड लेमडा बिलोंग्स टू कैपिटल एन, मतलब नेचुरल नंबर में। ठीक है, फॉर सम के लिए मतलब ये 4 के मल्टीपल है दोनों। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए मॉडुलस को अगर हम लोग रिमूव कर दें ए माइनस बी, तो ये आपका हो जाएगा प्लस और माइनस 4 लेमडा। सिमिलरली यहाँ पर अगर मॉडुलस को हम लोग रिमूव करेंगे तो ये आपका हो जाएगा प्लस और माइनस 4 म्यू, ये आपका हो जाएगा क्या, फॉर सम म्यू लेमडा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ध्यान दीजिए इन दोनों को हम लोग इक्वेशन को इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ध्यान दीजिए इन दोनों इक्वेशन को ऐड करने देखिए क्या होगा, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू प्लस और माइनस 4 लेमडा प्लस और माइनस 4 म्यू, ये हो जाएगा। तो ये बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ए माइनस सी, इसको हम लिख सकते हैं प्लस और माइनस 4 को कॉमन निकाल लेंगे, ये आपका हो जाएगा लेमडा प्लस म्यू। ठीक है, प्लस और माइनस से हम प्लस माइनस 4 हम कॉमन निकाल लिए। ध्यान दीजिए इसको हम अगर वापस से मॉडुलस लगा दें तो मॉडुलस ऑफ ए माइनस सी इज इक्वल टू 4 लेमडा प्लस म्यू। ध्यान दीजिए ये आपका देखिए फिर से 4 का मल्टीपल आ गया क्या, मतलब मॉडुलस ऑफ ए माइनस इज मल्टीपल ऑफ 4। दिस इंप्लाइज दैट, अगर रिलेशन के डिफरेंशिएशन से हम लोग इसको देखें तो ये आपका क्या आ रहा है कि ए कॉमा सी जो है ये बिलोंग कर गया कैपिटल आर में। ध्यान दीजिए ये दोनों देखिए बिलोंग कर गया आर में, तो ए सी भी बिलोंग कर गया आर में, इसका मतलब ये आपका ट्रांजिटिव है, इसका मतलब आर जो है आर आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें ये निकालना है कि इतने कितने सारे ऐसे एलिमेंट है जो ए से रिलेट करेंगे। तो देखिए लेट करेंगे कि लेट ये जो x कमा 1 है, ये देखिए x ऐसे एलिमेंट है जो a से रिलेट 1 से रिलेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि x माइनस 1 जो होगा ये मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 मीन्स ये 0 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है और 12 हो सकता है। क्योंकि ये जो होगा, अब ये जो जो भी क्वांटिटी आएगी वो 12 से ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो हमें सेट दिया हुआ है ये आपका दिया हुआ है कितना, ये आपका दिया 0 से लेस देन इक्वल टू 12 ही आपका दिया है, तो आपका 12 से ज्यादा होगा नहीं किसी दो एलिमेंट का डिफरेंस। ठीक है, तो ध्यान दीजिए अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये अब चूंकि मॉडुलस है इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे निगेटिव क्वांटिटी तो आएगा भी नहीं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, मॉडुलस को रिमूव करेंगे, तो मॉडुलस को रिमूव करने में देखिए ये आपका 0 तो प्लस माइनस करें कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, इसका हम लोग प्लस माइनस 4 कर सकते हैं, इसका प्लस माइनस 8, इसका प्लस माइनस 12। तो यहाँ पे 1 को उस साइड ले जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 1
ये यहाँ देखिए, यहाँ पे प्लस और माइनस 4 है, तो 1 उस साइड जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो एक बार प्लस में 4 करेंगे तो 5 हो जाएगा। माइनस में अगर ऐड करेंगे 1 तो ये माइनस का 3 बचेगा। सिमिलरली इसमें 8 में करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो -7 हो जाएगा। इसमें हो जाएगा ये आपका 13 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 11 माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इतने जो एक्स है, लेकिन ये जो एक्स है, ये एक्स इसमें बिलोंग कर रहा है, मतलब इसकी वैल्यू 0 से 12 तक होगी। तो यहाँ पे जो एक्स की जो वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू देखिए 1 हो सकती है, 5 से निगेटिव तो होगा नहीं, क्योंकि आपका 0 से हमेशा बड़ा है और 12 से छोटा है, तो आपका ये भी नहीं होगा। तो आपका 1 हो गया, 5 हो गया और 9 हो गया, यही आपका आएंगे। तो यही इतने ही एक्स ऐसे आएंगे जो कि 1 से रिलेट कर रहे होंगे। तो चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तो देखिए क्या है, गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट x, consider p of x is a power set of x, defined a relation on p of x h for any two subsets a b in p of x। देखिए यहाँ पे रिलेशन डिफाइन किया हुआ है, a रिलेटेड टू b if a is सबसेट ऑफ b, और पूछा है इज आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन पी ऑफ एक्स। तो यहाँ पर बस पी ऑफ एक्स का इतना रोल है कि जो इसके पहले हम लोगों ने जो भी सेट लिया था एक्स, अगर मान लीजिए हम लोगों ने ए पर रिलेशन हम लोग डिफाइन जब करते थे, ए पे अगर रिलेशन हम लोग डिफाइन कर दिए ए से ए पर, तो इसका मतलब इसमें जो भी एलिमेंट होते थे वो एज ए बस एलिमेंट होते थे, ठीक है, वो सेट नहीं होते थे। तो यहाँ पर अगर हम लोग पी ऑफ एक्स पे डिफाइन करेंगे तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जो भी रिलेशन डिफाइन होगा ये किसी सेट से किसी सेट पे डिफाइन होगा, मतलब इसमें जो एलिमेंट होंगे वो खुद ही सेट होंगे, ठीक है, क्योंकि पी ऑफ एक्स जो होता है ये पावर सेट होता है, सेट्स ऑफ सेट्स होते हैं, तो इसके एलिमेंट सेट होते हैं। तो यहाँ पर जो ये ए और बी जिस जो भी देखिए पावर सेट है, ये पावर सेट का एलिमेंट भी खुद सेट होता है। तो मतलब ये जो सेट है ये सेट पे रिलेशन है, तो हमें बस यही है कि ए जो है बी का सबसेट होना चाहिए, तो बस वही हमें देखना है रिलेशन को। ठीक है, तो देखिए इक्विवेलेंस है कि नहीं, बस हमें यही देखना है। और रिलेशन आपका डिफाइन है ए सबसेट ऑफ बी, कि जो भी पावर सेट के एलिमेंट ए है वो बी का सबसेट है। तो देखिए पहले हम रिफ्लेक्सिव को चेक कर लेते हैं, ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेट कोई ए बिलोंग कर गया पी ऑफ एक्स में, ठीक है, बी हैव, तो हमें पता है कोई भी सेट हो वो खुद का सबसेट तो जरूर होता है। अगर ये अपना खुद का सबसेट हो गया तो बाय डेफिनेशन हम कर सकते हैं कि ए कॉमा ए जो है ये बिलोंग करेगा किसमें, कैपिटल आर में, मतलब ये आपका रिफ्लेक्सिव है। अब हमें अगर सिमेट्रिक चेक करना हो सिमेट्रिक है कि नहीं, सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अब हमें दिखाना पड़ेगा कि बी कॉमा ए भी बिलोंग करेगा आर में। अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है, बट बी इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है, बट बी सबसेट ऑफ ए इफ ए इज इक्वल टू बी, ये हमें पता है। अगर ए बी का सबसेट हो, बी भी ए का सबसेट हो, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ए इज इक्वल टू बी होगा तभी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि ए कॉमा बी बिलोंग किया आर में, ये इंप्लाई करेगा कि बी कॉमा ए भी बिलोंग करेगा आर में, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी। अगर ए और बी बराबर होते हैं तभी जो है देखिए दोनों क्या करेगा, एक दूसरे के सबसेट होंगे। तो मतलब ये आपका सिमेट्रिक नहीं है, ये आपका क्या है, एंटी सिमेट्रिक है। अगर आपका अभी ये एंटी सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक नहीं है, तो आपका अब जो है ट्रांजिटिव चेक करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब आपका रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होगा तभी ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आपका ये इक्विवेलेंस रिलेशन तो नहीं है, फिर भी हम ट्रांजिटिव को चेक कर ले रहे हैं कि ट्रांजिटिव है कि नहीं। ट्रांजिटिव के लिए देखिए हम अगर शॉर्टकट में बता दूं, अगर ए बी का सबसेट हो एंड बी सबसेट ऑफ सी हो, तो ये इंप्लाई करेगा कि ए इज सबसेट ऑफ सी। तो हाँ ये तो होता ही है, ए बी का सबसेट है, मतलब ए जो है छोटा है बी जो है बड़ा है, ऐसा कुछ। और बी जो है सी का सबसेट है, मतलब ये जो बी छोटा है और सी क्या है, बड़ा है। तो अगर ये सी है, ये बी है, ये ए है, तो जाहिर बात है ए जो है ये सी का भी सबसेट तो होगा। ये तो ट्रांजिटिव है लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है, इसीलिए ये आपका इक्विवेलेंस है, इक्विवेलेंस नहीं है, तो ये आपका दिस इज इक्विवेलेंस नो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।